नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे भक्ति चैनल में। क्या पूजा करने के टाइम आपकी आंखों में भी आंसू आते हैं? क्या आप भी रो देते हो मंदिर में? क्या आपको भी रोना आने लगता है? क्या आपको भी घबराहट आते हैं? अगर आते हैं तो सोच लो कि आपका मनोकामना पूरा हो गया है, आपका दिन अच्छे आ गए हैं। आपको उस परमात्मा से दर्शन जो हो रहा है, आपका परमात्मा आपके नज़दीक जो है, आप उनको देख नहीं रहे हो ना, लेकिन वो आपके आसपास हैं। इसीलिए आप पूजा करने के टाइम आपको रोना आता है, आपके आंखों से आंसू आ जाता है। हाँ जी दोस्तों, ये सत्य बात है, ये कोई मन धरम कहानी नहीं है, ये सही है। आप जब मंदिर में अपने आस्था से पूजा के ध्यान के लिए बैठते हो और अगर उस टाइम आपको रोना आ जाता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो परमात्मा आपके पास ही होते हैं, आपके नज़दीक होते हैं, तभी आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे से अलग होने लगते हैं, बच्चे एक अपने माँ से अलग होने लगते हैं, वो साथ में होते हैं तो आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसी तरह जब परमात्मा आपके पास होते हैं और जब वो जाने लगते हैं, बिछड़ने लगते हैं, तो आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं। आप तो देख नहीं सकते हो ना, लेकिन आपका दिल जो है, आत्मा जो है, वो परमात्मा से बातें करते रहते हैं और परमात्मा के करीब रहते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, ऐसा ही होता है। जब आप मंदिर में होते हो और आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं, आप बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हो, तो परमात्मा आपके पास होते हैं और उसी टाइम आप अपने दिल की बातें परमात्मा से कह दो। देखो ना, पूरा हो गया आपकी वो बातें। बोलो तो सही एक बार, उसी टाइम बोलो ना जब आपकी आंखों से आंसू आता है, तो परमात्मा से बोल दो जो बोलना है आपको, पूरा हो गया, क्योंकि आपके दिन अच्छे आ गए ना। परमात्मा के सामने आप रोज हो रहे हो, क्योंकि दुनिया से क्या मांगना है, मांगना तो उस परमात्मा से है। दुनिया के सामने क्या रोना है, रोना तो उस परमात्मा के सामने है, उनसे मांगना है, और तो दुनिया कोई दे ही नहीं सकता उसके अलावा। तो जी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं बहुत रोती हूँ, अभी भी रोती हूँ और बहुत साल से रोती आ रही हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता था, मैं जब ध्यान करने बैठती हूँ, पूजा करने बैठती हूँ, तो मुझे बहुत रोना आता है। पहले तो मैं डर जाती थी कि शायद कोई बुरा निगेटिव तो नहीं है मेरे आसपास, कि जब मैं ध्यान करने लगती हूँ तो रोने क्यों लगती हूँ। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, यूट्यूब से भी रिसर्च किया, गूगल से भी रिसर्च किया, उसके बाद भी मुझे मन नहीं भाया ये बात कि क्या ऐसा होता है। लेकिन हाँ जी दोस्तों, एक दिन मैं बहुत ऊंचे हुए फकीर से पूछा कि बाबा ऐसे क्यों होता है। तो बाबा ने कहा कि बेटी, आप तो जिस बात से परमात्मा को पुकारते हो वो तो आपका पूरा होने वाला है। परमात्मा तो आपके पास है, आप परमात्मा के सामने होते हो तो आप रोते हो, तो समझ लो आपके सामने होते हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरा होने वाला है और आप जो मांगोगे वही पूरा होगा। आपका परमात्मा से मिलन हो रहा है, आप देख रहे हो उनको, परमात्मा आपके पास है, आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो। आंसू तो किसी को नहीं आता मंदिर के सामने और परमात्मा के सामने, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तब मैंने दोबारा मंदिर के सामने पूजा करने बैठी तो मेरे आंखों से फिर से आंसू आया, फिर से मैं रोने लगी। तो मैंने तो देखा, जब महसूस किया तो मेरी माँ मेरे पास ही थी, और जब वो मेरी माँ जानने लगती हैं जब, तो मैं रोने लगती हूँ, मैं बिछड़ने लगती हूँ उनसे, मुझे रोना आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ध्यान कर रहे हो और अगर आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो समझ लो कि आपका तो सारा विपत्ति ही दूर हो गया, सब कष्ट दूर हो गया और परमात्मा आपके पास ही है। परमात्मा आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, परमात्मा आपकी सारी मनोकामना पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर पूजा करने के टाइम में आपको नींद आने लगते हैं, उबासी आने लगते हैं, आलस्य आने लगता है, मन में गुस्सा आने लगता है, तो सोचो परमात्मा आपकी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वहाँ कोई निगेटिव एनर्जी है जो आपको पूजा करने से रोक रहे हैं, जो आपको पूजा नहीं करने दे रहे हैं। तो आलस्य को दूर करें, परमात्मा में ध्यान लगाए। पूजा करने के टाइम में जब ऐसी बातें हो तो भगवान को पुकारो कि हे भगवान, मुझे आपकी भक्ति में क्यों नहीं मन लग रहा है। गंगा जल से जगह को पवित्र करो, चारों तरफ गंगा जल से छीट के, गंगा जल को फेंक के चारों तरफ अपने आप को शुद्धि करो। लेकिन अगर आप पूजा पाठ करने के टाइम में अगर आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं तो डरो मत, समझ लो कि परमात्मा से आपकी दर्शन
हो गई है और आप जिस भी इच्छा से परमात्मा को पूज रहे हो वो इच्छा आपका पूरा हो गया, और नहीं भी हुआ है तो पूरा होने वाला है। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मेरी तो इच्छाएं पूरा हो जाती है। और मेरी इच्छाएं पूरा क्या होगी, मेरे में तो इतना विश्वास है कि मैं सोचती हूँ कि मैं तो परमात्मा को पूजा करती हूँ और कल फिर से उनको बोलूँगी कि हे भगवान मेरा ये कार्य सिद्ध कर दो, तो परमात्मा मेरे कार्य सिद्ध कर देती है। क्योंकि मुझे तो अपने माता पे अंधविश्वास है, बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं, अंधविश्वास है। और अंधविश्वास के कारण मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ। पूजा पाठ से कुछ नहीं जानती हूँ, मैं तो सिर्फ एक आरती और पूजा करती हूँ माता की। तो दोस्तों, आंखों से आंसू आए तो घबराइए मत। आंखों से आंसू आने का मतलब कि परमात्मा से आपका मिलन हो चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो आप कमेंट करके पूछिए कि आपको क्या पूछना है। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ कुछ, मुझे भी तो पता होना चाहिए ना दोस्तों कि मैं गलत बोलती हूँ या सही बोलती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आगे फिर से आऊँगी मैं आपके बीच। तो धन्यवाद, नमस्कार, और आप अपने ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, घर पे ही रहे।